नमस्कार, जय माता की। मैं नीलम सिंह यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं सर्वप्रथम बताऊंगी कि बोर्ड का पेपर किस प्रकार से पढ़ें और फिर उसको कैसे हल करें। तो आज हमारे सामने हमारे गृह परीक्षा का एक पेपर है। मैं उसके माध्यम से आपको बताना चाहूँगी कि पेपर को किस तरह से पढ़ें और किस तरह से कापी पर लिखें। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगी। आज मैं पेपर को पढ़ने का तरीका बताऊंगी कि आपको पेपर को कैसे पढ़ना है। सर्वप्रथम ये इनके ऑब्जेक्टिव पेपर दिए हुए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप पढ़ते जाएंगे और उनके खंड का में ऑब्जेक्टिव आएंगे। जो ऑब्जेक्टिव आप करने के बाद में उसके बाद में ये आता है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें गद्यांश आपके 2 दिए होंगे, उसमें से आपको एक करना है, जो कि आपका 10 नंबर का हमारी गृह परीक्षा में। तो आपको उसमें से कोई एक प्रश्न हल करना है। उस एक के बाद में अगला प्रश्न हमारा है, दिए गए पद्यांश पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब पद्यांश आपका दिया हुआ है, नील परिधान बीच सुकुमार, और दूसरा है आपका अथवा में आज की दुनिया विचित्र नवीन। इन 2 में से आपको एक करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, दोनों में से एक करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि दोनों कर देते हैं। दोनों में क्या है कि वो कापी चेक करते समय बोर्ड परीक्षा में उसमें काट के अतिरिक्त लिख दिया जाता है। तो आप लोग दोनों ना लिखें, एक को लिखें। तो इस प्रकार इस चीज़ का ध्यान रहे कि हमको प्रश्न पत्र किस तरह से हल करना है। अगला प्रश्न हमारा आता है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। देखिए बच्चों, हम आपको बता दें, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जीवन परिचय लिख कर के छोड़ देते हैं, साहित्यिक परिचय नहीं लिखते हैं। आप साहित्यिक परिचय भी लिखें, उसमें बढ़िया सा हेडिंग डालें और उसमें लिखें साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में उसका वर्णन अवश्य करें। अब साहित्यिक परिचय में इन्होंने दिया है अधिकतम 80 शब्द। देखिए बच्चों, अपना समय ज़्यादा लिखने में नहीं गंवाएं। आप लोग सोचते होंगे कि ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा अंक मिलेंगे, ऐसा नहीं है। ज़्यादा अंक लिखने से ज़्यादा अंक नहीं मिल जाएंगे। जब समय आपके कम पड़ जाते हैं हिंदी को लिखने में, इसीलिए आपको 80 शब्दों का ही चयन करें, 80 से, लेकिन प्रश्नों की संख्या पूरी लिखें। प्रश्न आपने 1 से लिखना शुरू किया और अंत तक सारे प्रश्नों को हल करें। अपनी समय सीमा निर्धारित कर लें, कौन सा प्रश्न हमको कितने टाइम पर करना है। अगर आपने अपनी समय सीमा को बना लिया है तो आप प्रश्न को पूरा हल कर लेंगे। नहीं तो हिंदी का पेपर बच्चों बहुत बड़ा आता है। उसके लिए मैंने अक्सर देखा है जब कापियों को चेक करते समय कि बहुत से बच्चों का छूट जाता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि निबंध पहले लिखते हैं और निबंध लिखते लिखते उन्होंने 8-10 पेज का लिख दिया। नहीं, निबंध जितना पूछा जाए उतना ही लिखें। ज़्यादा लिखने से क्या ज़्यादा अंक नहीं मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर आपको उतने ही नंबर देगा जितने आपके प्रश्न पत्र में अंकित हैं। इसलिए आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनके उल्लेख का वर्णन कीजिए। मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। अधिकतम सीमा इन्होंने बताई है कि 80 शब्द होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने लिखना शुरू कर दिया और लिखते चले जा रहे हैं, नहीं, आप 1 पेज बहुत है। उसके बाद में है, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी पर उद्देश्य डालिए, ये आपका 5 नंबर का है। अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखो। अधिकतम शब्द संख्या जो है 80। अगला है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए जिसकी सीमा है शब्दों की 80 शब्द। देखिए बच्चों, इसमें क्या है कि खंड काव्य पूछा गया है, ये अपने अपने ज़िले में अलग अलग चलता है। तो सबके ज़िले में जो भी चलता हो वो अपना लिखें, लेकिन इसकी जो समय और शब्दों की संख्या 80 है।
और अपने हर जिले का अलग चलता है, लेकिन हमारे ज़िले में आलोक व्रत खंड चलता है। हमारे ज़िले में फर्रुखाबाद में आलोक व्रत खंड का भी चलता है, उसका बच्चों भली भांति से वर्णन करें। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है हमारा कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद लिखें। देखिए बच्चों, संदर्भ सहित अनुवाद लिखें। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अनुवाद लिखते समय ये भूल जाते हैं कि हमें कैसे लिखना है। तो इसका सबसे पहले संदर्भ लिखते समय उसका पाठ लिखेंगे, पाठ का नाम लिखेंगे और उसके बाद में अनुवाद लिखेंगे। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी के एक का अर्थ लिख कर के प्रयोग करें, जो कि 2 नंबर का, कोई एक ही करना है। अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको ये गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगला प्रश्न हमारा आता है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही चयन कीजिए। इसमें आपको शब्द युग्म दिए होंगे जो कि सेम एक जैसे होंगे, लेकिन आप उनको अर्थ बताना है कि इसके अर्थ कैसे कैसे होंगे। उसके बाद में आपको निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 2 वाक्य शुद्ध करने होंगे। निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द का चयन कीजिए, जो गलत दिए होंगे उनको सही चयन करना होगा। निम्नलिखित शब्दों में से सही का अर्थ लिखिए। उसके बाद में अगला प्रश्न 12वां है, करुण अथवा वियोग श्रृंगार की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण दीजिए। खा में है, उपमा तथा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित बताइए। दोहा छंद अथवा सोठा छंद का लक्षण सहित बताइए। इसको बच्चों ध्यान से देख लेना, आपको ये सब आएगा परीक्षा, अनुमानित पेपर है ये। 13वां प्रश्न है, अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने के लिए ऋण प्राप्त हेतु बैंक के अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखिए। एक बच्चों ये वाला प्रार्थना पत्र कुटीर उद्योग चलाने के लिए, एक प्रार्थना पत्र अपने नगर की सफाई हेतु प्रार्थना पत्र। ये 2 प्रार्थना पत्र आप सही से देख लेना। अगला है, अपने गांव अथवा नगर के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए उचित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये ध्यान रखना। अगला 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर भाषा शैली में निबंध लिखिए। बाढ़ की समस्या, पर्यावरण संतुलन, भारतीय कृषक जीवन की त्रासदी, नई शिक्षा नीति में विकास की संभावनाएं, नारी शिक्षा की दशा एवं दिशा। इस पर ये बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसको विशेष ध्यान रखना है और पूरा पेपर पढ़ के पूरा हल करना है, कोई प्रश्न छूटे ना, इस चीज़ का विशेष ध्यान रहे। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पूरा लिखने में ही समय बर्बाद कर देते हैं, तो उनका प्रश्न कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो हिंदी का पेपर बड़ा आता है, इसलिए ध्यान से पढ़ें और समय को बांटते हुए तब प्रश्नों को हल करें। नमस्कार।